जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ अस्पताल ले जाने का वक्त नहीं है हमारे पास। जहर अभी इसी वक्त निकालना होगा। लेकिन हम कैसे? इच्छा, तुझे आता है ना जहर निकालना, तो फिर तू ही निकाल दे। मैं दादी, मैं जहर निकाल देती, लेकिन गर्मी की वजह से मेरे मुंह में छाले पड़े हैं। अगर मैं जहर चूसूंगी तो जहर मेरे अंदर फैल जाएगा। ना ना छोरी, हम ऐसा खतरा नहीं ले सकते। फिर कौन? दादी, एक उपाय है मेरे पास। वाकू जहर निकालेगा। वाकू? हाँ माँ जी, मैंने कहीं पर पढ़ा था किसी को सांप या नाग काट ले तो इच्छाधारी नाग उसके शरीर से जहर निकाल सकते हैं। इच्छा सही कह रही है, मैं ममता की जान बचा सकता हूँ। अरे नाना, हमें तुझ पे भरोसा ना है। जिस नाग ने इसे डसा वो भला जहर कैसे निकालेगा? हाँ पिताजी सही कह रहे हैं। अगर इसने फिर से ममता के शरीर में जहर छोड़ दिया तो? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? एक मैं ही हूं जो ममता जी के शरीर से जहर निकाल सकता हूं। इसके अलावा ना ही आपके पास कोई चारा है और ना ही वक्त है। दादी, भाभी की हालत बिगड़ती जा रही है। हमें बहस में वक्त जाया नहीं करना चाहिए। वाकू को एक मौका देना चाहिए हमें। और वैसे भी दादी, हम सबके सामने होते हुए ये चाहकर भी कुछ गलत नहीं कर सकता। ये जानता है इसकी एक गलत हरकत इसकी जिंदगी खतरे में डाल देगी। कोई इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा यहाँ पर। और अगर दादी इसने दीदी को बचा लिया तो अपने आप साबित हो जाएगा कि वाकू निर्दोष है। वाकू, बचा ले ममता को। आजा। ठीक है दादी। ममता, छोरी आंखें खोल, आंखें खोल छोरे। वाकू पर भी जहर का असर हो रहा है। एक नाग होते हुए भी वो इतना तेज जहर तो नागिस्तान में से ही किसी का हो सकता है। ममता, छोरी, अब ठीक लग रहा है ना? मम्मी, ममता, अब कैसा लग रहा है? हाँ मैं ठीक हूँ। दीदी, शांत हो जा छोरी, शांत हो जा। ये वो नहीं है जिसने तुझे डसा था, बल्कि इसने तो तेरी जान बचाई है। वाकू, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो तूने हमारी ममता की जान बचाई। दादी, वाकू पर जहर का असर हो रहा है, वो कमजोर पड़ गया है। मैं उसे कुछ खिला पिला देती हूँ। अरे ये तो नाग है, इस पर जहर का असर कैसे होगा? अब जहाँ तक मैं जानती हूँ भैया, अलग अलग नागों का जहर अलग अलग तरीके से असर करता है।
हो सकता है जिस आपने ममता दीदी को डसा था उसका जहर ज्यादा तेज हो। छोरी, ये सब बातें छोड़, पहले जाके वाकू को दूध दे दे ताकि इसकी कमजोरी दूर हो जाए। जी दादी। वाकू चल। जा वाकू जा। अब तो ये बात साफ हो गई है कि वाकू ने ममता भाभी को नहीं डसा था। अगर फिर भी आप लोग चाहते हो कि वाकू पर नजर रखी जाए तो ठीक है, वो काम मैं करता हूं। अब कैसा लग रहा है? अब थोड़ा ठीक हूँ। वाकू एक काम कर, अपनी आंखें बंद कर ले और नागिस्तान से संपर्क तोड़ दे। मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, सिर्फ तुझसे। अब हमें नागिस्तान में कोई नहीं देख सकता। सुन, हमें वाकू, थैंक यू। तूने अपनी जान खतरे में डालकर भाभी की जान बचा ली, थैंक यू। इसमें आभार प्रकट करने की क्या जरूरत है बबल? यही तो नागिस्तान की सीख है। दूसरों के भले के लिए अगर तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े तो डाल दो। और हाँ, जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं ना, हमें बहुत खुशी मिलती है। थैंक यू यार। अच्छा, अब तुम कैसे हो? वो जहर उस वक्त थोड़ा असर हुआ था, लेकिन अब मैं ठीक हूं। चलो अच्छा। अच्छा, तुम क्या सोच रही हो? बबल जी, हमने दीदी की जान तो बचा ली, लेकिन एक सवाल अभी भी वहीं का वहीं है। आखिर दीदी को डसा किसने था? ये तो हमने सोचा ही नहीं। या आसपास का नाग हो सकता है क्या? मतलब खेतों में घूमने वाला? नहीं बबल जी, किसी साधारण नाग का जहर वाकू पर असर नहीं करेगा। हो ना हो, ये नागिस्तान के ही किसी नाग की करतूत है। दीदी के पैर पर डसने का निशान जो बना था, उसका रंग, उसका आकार, वाकू याद करने की कोशिश कर, वो कौन हो सकता है? अरे तुम्हें आपस में इशारे करना बंद करो और मुझे बताओ क्या बात है, कौन है वो? बबल जी, इस वक्त मैं यकीन के साथ तो कुछ नहीं बता सकती, लेकिन जिस किसी ने भी दीदी को डसा है उसका पता लगाने के लिए मुझे नागिस्तान जाना होगा। वाकू, तब तक तू इच्छा बन जा और यहाँ कमरे में जितना हो सके उतना आराम कर ले, ठीक है? नहीं इच्छा, मैं इच्छा बनकर यहाँ नहीं रह सकता। क्यों? ये बात तुम मुझसे पूछ रही हो? भूल गई इससे पहले मेरे साथ क्या क्या हुआ है? ये तुम्हारा पति। क्या? अब मैं कहां से बीच में आ गया? मैंने क्या किया? कुछ नहीं, अब जाने दो। क्या जान, तू बोलता है कि मैं? अरे बबल जी, कुछ खास नहीं, वो पहले 2-4 बार ना आपने वाकू को इच्छा समझकर। वाकू को इच्छा समझकर क्या? उसके साथ क्या? रोमांस। क्या? लेकिन बबल जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। उस वक्त आपको थोड़ी ना पता था कि आपके सामने जो है वो इच्छा नहीं वाकू है। छी यार, इसका मतलब मैंने इसके अब जाने भी दीजिए बबल जी, मुझे नागिस्तान के लिए निकलना है। आप यहाँ पर सब कुछ संभाल लेना, ठीक है? मैं चलती हूँ। और वाकू, अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बबल जी जानते हैं उनके साथ जो है वो इच्छा नहीं वाकू है, ठीक है? चल, अब तू इच्छा बन जा और मैं वाकू बनकर नागिस्तान जाती हूँ, पता लगाती हूँ कि दीदी को डसने की हरकत किसने की है। अच्छा, मैं चलती हूँ। जाओ, दूर रह मुझसे। ये क्या हुआ? दृश्य पटल कुछ दिखा क्यों नहीं रहा? ऐसा क्या हो गया वहां पर जो वाकू ने हमसे संपर्क तोड़ दिया? मुझे तो लगता है
वाकू और इच्छा किसी मुसीबत में है। तुम्हारा संदेह सही है, जरूर कोई मुसीबत आई होगी, वरना वाकू कभी ऐसा नहीं करता। मुखिया जी, सोचने वाली बात है कि आखिर ममता को डसा किसने? वाकू तो ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं करेगा। ऐसा वही कर सकता है जो इच्छा की परेशानी बढ़ाना चाहता है। जो कोई भी हो। उसने जो किया अच्छा ही किया। इंसानों के साथ यही होना चाहिए। तू ये कैसी बातें कर रही है? और अचानक तू यहाँ? और ये वाकू ने संपर्क क्यों तोड़ दिया? वो ठीक तो है ना? वाकू ठीक है माँ, वो अब आराम कर रहा है। असल में जहर चूसने के बाद उसकी हालत बहुत ही नाजुक हो गई थी। उसमें ताकत ही नहीं थी कि वो आप सबसे संपर्क बनाए रखे, इसीलिए। और जहां तक ममता दीदी की बात है, मुझे लगता है जो हुआ ठीक ही हुआ। उन्हें उनके कर्मों का फल मिल गया है। मतलब हम इंसानों के प्रति चाहे जितना अपनापन दिखा ले, वो कभी नहीं सुधरेंगे। वो हमारे प्यार और दोस्ती के काबिल है ही नहीं। तू ऐसा क्यों कह रही है सपोली? मुखिया जी, हम नाग चाहे कुछ भी कर ले, इंसान हम पर विश्वास कभी नहीं कर सकते। पहले बब्बल जी ने भी वही किया, और आज जो ममता दीदी के साथ हुआ, उसके लिए वाकू को दोषी समझा जा रहा है। उसे मारने पर उतावले हो रहे थे। मुखिया जी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन हम नागों का अपमान बिल्कुल भी नहीं। मेरा तो जहर खौल उठता है। मैं बब्बल जी और उनके घर वालों से बहुत नाराज हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेले रहना है। इच्छा, अब तेरी इस नाराजगी को मैं ऐसी हवा दूंगी कि तेरे अपने तुझे दुश्मन लगने लगेंगे। मैं तुझे तेरे घर से अलग करके रहूंगी, ईमान से डस लूंगी। ए वाकू, उठ। तेरा बेड है? तेरा बेड नहीं है, इच्छा का बेड है। देख वाकू, तू वाकू के रूप में ही अच्छा लगता है, और वैसे भी कोई और मेरे सामने इच्छा बन के खड़ा है, इस ख्याल से ही मुझे। चल जल्दी वाकू बन जा। ठीक है, ऐसे ही रहना। इच्छा, अरे यार दादी आ गई, जल्दी कर, इच्छा बन जा। अरे दादी आइए ना। इच्छा, वाकू कहाँ है? ममता को उससे मिलना था। क्यों दादी, क्या हुआ? उसने मेरी जान बचाई है ना, तो मुझे उसे थैंक यू कहना था। घर में कहीं मिला ही नहीं, तो सोचा तुझे पता होगा। दादी, वो जहर की वजह से भाकू कुछ ज्यादा ही कमजोर पड़ गया था। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी, तो वो अपना इलाज कराने अपने घर गया है। जैसे ही ठीक होता है वापस आ जाएगा। बेचारा ऐसे ही हमारे इतने सारे काम करके थका हुआ था। फिर ये अच्छा, उसने बताया कि वो किस वक्त आएगा? वो तो नहीं बताया, लेकिन कह रहा था मुझे तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा लगा, सबसे मिलने में जल्दी वापस आऊंगा। ठीक है। अच्छा सुन छोरी, आज तारी शादी को पूरे 1.25 महीने हुए, इसीलिए नाग देवता की पूजा के साथ साथ हमने चूड़ा बढ़ाने की विधि भी रखी है। क्या? लेकिन दादी, वैसे मेरे हाथों में इतनी सारी चूड़ियां हैं, और कितनी बढ़ाएंगी? मेरा मतलब है अब जगह ही नहीं है, कहाँ पहनूंगी चूड़ियां? अरे बावली, और चूड़ियां नहीं पहननी है, ये चूड़ा उतार के नई चूड़ियां पहननी। इसे चूड़ा बढ़ाने की विधि कहते। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि। और हाँ, चूड़ा बढ़ाने की विधि के बाद एक छोटा सा जश्न भी रखा है। अरे वाह,
पहले पूजा होगी, फिर जश्न होगा, खाने पीने को अच्छे अच्छे पकवान होंगे। दादी, दूध वाले पकवान थोड़ा ज्यादा बनाइएगा। मेरा मतलब है अड़ोस पड़ोस के छोटे छोटे बच्चों को बुलाएंगे, उन्हें भी दूध वाले पकवान अच्छे लगते हैं ना। अच्छा ठीक है, बुलवा लेना छोटे बच्चों को, लेकिन सुन, ये विधि खास तेरे लिए है, इसीलिए तुम तीनों को बहुत अच्छे से सजना संवरना है। मैंने मेहंदी वाली को बोल दिया है, और तू इस परिवार की सबसे छोटी बहू है, तो सबसे पहले मेहंदी थारे हाथों में रचेगी। मेहंदी लगवा ली तो वो तो हाथों पर जम जाएगी, उसका रंग निकल आएगा, फिर मेहंदी वाले हाथ लेकर मैं नागिस्तान कैसे जाऊंगा? इच्छा की शादी में मेहंदी रचाई थी, उस वक्त नागिस्तान वालों ने इतना चिढ़ाया था कि तंग आ गया था मैं। इस बार तो अब सोच क्या रही है? चल आ जाओ। अच्छा बच्चों, तो सुनो, तुम सभी नागिस्तान का भविष्य हो। नागिस्तान के बारे में तुम्हारी सोच और नियत साफ होनी चाहिए, तुम्हारे इरादे नेक होने चाहिए। हमारी पीढ़ी के बाद नागिस्तान की बागडोर तुम्हारे फन पर होगी। याद रखना, जो कोई नागिस्तान का बुरा चाहेगा, नागिस्तान की ओर बुरी नजर से देखेगा, वो हर कोई हमारा दुश्मन है, और ऐसे दुश्मनों से निपटना हमारा कर्तव्य है। देखो, हम सभी नागिस्तान के रक्षक हैं, और नागोमी देव हमारे शक्तिदाता। जब भी तुम्हारा फन नागोमी देव के सामने झुकेगा, मुंह से बस एक ही प्रार्थना निकलनी चाहिए, हे नागोमी देव, हमें शक्ति दीजिए, हमारे दुश्मनों से लड़ने की और उन्हें मात देने के काबिल बनाइए। ठीक है? चलो बच्चों, आज की शिक्षा यहीं खत्म, तुम सभी अपने अपने घर जाओ। जाओ। अरे सुरसुरी, तुम यहाँ? मैं तुम्ही से मिलने आ रही थी। मुझसे? हाँ, तुमसे माफी मांगने। तुम सच कहती थी, इंसानों जैसा खतरनाक और स्वार्थी जानवर कोई है ही नहीं इस दुनिया में। उनसे दूर रहने में ही भलाई है, लेकिन मैं तुम्हारी बातों को कभी समझ ही नहीं पाई। प्यार की पट्टी बंधी थी मेरे आंखों पर, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया है, इंसान हमेशा से हमारे दुश्मन थे और दुश्मन ही रहेंगे। इच्छा, ये तुम? वाकई में आज बब्बल जी और उनके परिवार ने मेरे साथ दुश्मनों जैसा ही व्यवहार किया है। कितना कुछ किया है मैंने उनके लिए, उनके खातिर कितनी बार अपनों से लड़ाई की है, कई बार तो तुमसे भी, लेकिन उन्होंने जब देखो तब नागों की बुराई। इतनी नफरत आती कहां से है? औरों का तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन बब्बल जी, वो तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी आज वहां वाकू को सब भला बुरा कह रहे हैं, उसे मारने के लिए निकले थे, और बब्बल जी बस चुपचाप सब कुछ देखते रहे। वही तो आज वाकू के साथ हुआ, कल तेरे साथ भी हो सकता है। ये इंसान होते ही ऐसे हैं, मतलबी। प्यार की भाषा तो इन्हें समझ ही नहीं आती, नफरत ही ठीक है इनके लिए। दिखा दिया ना अपना असली रंग। तेरी बातों से पता चल रहा है सुरसुरी, तेरे दिमाग से अब तक बदले की भावना गई नहीं है। ममता दीदी के साथ जो हुआ, उसमें जरूर तेरा ही हाथ है।